देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से बीजी का आर्किटेक्चर और बीजी की क्या चीज़ से बनाई गई थी। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है बीजी? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? हम तो अकाउंट्स की साइड से नहीं, तो अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स वो होता है जिसको हिसाब किताब रखने को क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंट्स कहते हैं। कितना माल आया, कितना माल चला गया, कितना बैलेंस है, क्या मेंटेन करता है आपका? अब वो अकाउंट्स के अंदर आपको याद होगा, अभी गाँवों में पुराने लोग बैठे होते हैं, पुराने ज़माने के जो पुरानी थिंकिंग से यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह कॉपी होती है। जो भी कोई माल ले जाता है उस पर लिख लेते हैं, जो भी माल लिख पैसा देता है तो उस पर काट चढ़ा देते हैं। वो मैनुअली काम करते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आज का ज़माना चेंज हो चुका है पूरा। आज लोग अपना रिजल्ट को एक क्लिक पे चाहते हैं, एक बटन दबाओ उसका रिजल्ट आ जाए। क्या कहलाती है वो? अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक मैनुअल अकाउंटिंग होती है, दूसरी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जो हाथों से की जाती है वो मैनुअल अकाउंटिंग होती है, और जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नॉर्मल, ठीक है। आजकल जो ट्रेड चल रहा है वो बेसिकली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का चल रहा है। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में से कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ड है? तो मार्केट में टैली सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, लेकिन टैली इसलिए फेमस है क्योंकि टैली बहुत पुराना है। अगर आज की जनरेशन को देखें तो टैली से ज़्यादा लोग बीजी को पसंद करें। क्यों? क्योंकि इसका देखने में अच्छा है, इसके फीचर्स अच्छे हैं और इसका ईजी है। आप में से कोई भी कर सकता है, कॉमर्स साइड का हो या आर्ट साइड का हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। तो बीजी समझ गए, बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना कि कितना इन है, कितना आउट है, कितना रिमेनिंग है। ये कौन करता है? आपका बीजी करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? बीजी। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बीजी की कोई फुल फॉर्म नहीं, बस एक बीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग करता है, ठीक है। चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग बिजनेस, क्लियर है। तो बीजी क्या है? बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब सर बीजी सॉफ्टवेयर कब आया था? बीजी का सॉफ्टवेयर आया था पहली बार कब आया था इंडिया में? तो बीजी का जो सॉफ्टवेयर आया था आपका पहली बार 1994 में आया था। कब आया था बीजी का सॉफ्टवेयर? 1994 में आया। कब आया था? 1994। तो कौन सा ईयर हो गया? 1994 में आया था, ठीक है। कब आया था बीजी? 1994 में आया था। और कहाँ लॉन्च हुआ था? प्रगति मैदान में, दिल्ली में, ठीक है। और इसका मेन ऑफिस भी वजीराबाद में है, ठीक है। आप लोग अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने डाटा को ले जाके वहाँ पर ठीक भी करवा सकते हैं। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम है इसमें आप लोगों को किसी को हैं? क्लियर? अब सर जब किसी के पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब क्या करेंगे? सपोज मेरे पास बीजी सॉफ्टवेयर है, इसको अनइंस्टॉल करना है। क्या करना है? इसको हटाना है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन पे कोई एप्लीकेशन आपको पसंद नहीं आती तो क्या करते हो? अनइंस्टॉल करते हो। अगर बीजी का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए बीजी या मोबाइल दोनों में सेम प्रोसेस होता है, लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा फ्यूचर का। आप बीजी में बंद कंप्यूटर में से किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ आना आता है? आपको इस वाली लोकेशन में जाना, जिसका नाम होता है कंट्रोल पैनल। क्या होता है? कंट्रोल पैनल। तो आपको कंट्रोल पैनल पे आना होता है और आप यहाँ जाएंगे अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर। कहाँ आएंगे? अनइंस्टॉल प्रोग्राम। या आप इस पर कभी कभी आइकन आपके पास ऐसे आइकन होंगे तो पहले सबसे पहले इसको स्मॉल से कैटेगरी में करेंगे और फिर अनइंस्टॉल पे आके यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करके आप जो भी सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है बस आप उस पर क्लिक कीजिए एंड देन ऊपर लिखा हुआ अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल का मतलब होता है हटाना। क्या होता है? अनइंस्टॉल का मतलब होता है हटाना। कि आप कोई भी एप्लीकेशन डिलीट, आप राइट क्लिक करके डिलीट करोगे ना तो डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन वो अनइंस्टॉल नहीं होता, मतलब सिस्टम से हटता नहीं। तो इसलिए जब भी कोई डिलीट करना हो तो उसको अनइंस्टॉल करना है। क्या करना होता है? अनइंस्टॉल। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल पैनल पे लिखेंगे तो कंट्रोल पैनल यहाँ से भी खुल जाता है, ठीक है। या फिर आप लोग कहाँ से आगे खोल सकते हैं? आप लोग कंट्रोल पैनल यहाँ पे लिख के खोल सकते हैं, या फिर आपके डेस्कटॉप पे आइकन होगा इसका ऐसे कंट्रोल पैनल का, आप यहाँ से भी कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम में? नमस्ते। अनइंस्टॉल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सर अगर मैं किसी के यहाँ जॉब करने गया उसके यहाँ बीजी का सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो कैसे डाउनलोड करें? अगर किसी के पास में गया उसके पास बीजी का सॉफ्टवेयर नहीं है तो किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करें? तो डाउनलोड करने के लिए आपको बीजी की एक वेबसाइट है। क्या वेबसाइट है? वेबसाइट का नाम है www.bzwin/.bz.com। ये बीजी की वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। बीजी के प्रोडक्ट में आइए,
और जो भी आपको बीजी का डाउनलोड करना है वो आप कर सकते। जैसे यहाँ से बीजी का अभी एक नया आ गया है, बीजी कौन सा आ गया, एक नया पढ़िए ध्यान से, नेपाल एडिशन। ठीक है, अभी लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, 28 अप्रैल, सॉरी 16 मई को, मतलब कल ही अभी लॉन्च हुआ है, ये इवनिंग मॉर्निंग में। तो मैंने भी पहली बार देखा ये। ठीक है, तो बीजी का एक नया वर्जन भी आ गया, बीजी नेपाल एडिशन। तो आप बस दो भी डाउनलोड करना है, आप क्लिक पे करें, स्टार्ट करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग हो जाएगी। वेबसाइट क्या है डाउनलोड करने की, www.bgwin.com, और बस इस पर क्लिक कीजिए, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। डाउनलोडिंग हो जाएगी तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, आगे डाउनलोडिंग कर लोगे कोई सा भी सॉफ्टवेयर, बस गूगल पे जाके क्या लिखना है, www.bgwin.com। क्लियर है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का, जब भी कोई चीज़ डाउनलोड होती है तो माई कंप्यूटर में डाउनलोडिंग के अंदर होती है। कहाँ होती है, माई कंप्यूटर में डाउनलोडिंग पे। और डाउनलोडिंग पे जाना है तो कुछ इस तरीके का आइकन आएगा, किस तरीके का आएगा, इस तरीके, और इस पर राइट क्लिक करके रन एज आ एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है बस। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि बीजी को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से अनइंस्टॉल करते हैं। अब बीजी को हमने पहले भी आपको बताया, बीजी क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। और साथ साथ मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि बीजी इंडिया में कब लॉन्च हुआ था पहली बार, 1994 में बीजी आपका इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ था आपका बीजी, 1994 में। देखो आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ बीजी, बीजी इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। किसके लिए है, इट वाज लॉन्च इन 1994 में एंड प्रगति मैदान न्यू दिल्ली एंड रिसीव ऑन द ओवरवाइल, बहुत सारे इससे ओवरव्यू मिले हैं इसको। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए बना है। बीजी के मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट पॉपुलर फंक्शन में आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मल्टी करेंसी, मल्टी लोकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, बिल ऑफ मटेरियल। तो ये बीजी के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बीजी को आपको क्या रखना है, बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कब लॉन्च हुआ था और कहाँ लॉन्च हुआ, क्लियर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है आगे, टोटल तो आया 700, लेकिन यहाँ टोटल लिखा 200, ठीक है 700 कर दो। अच्छा, दूसरे वाले में भी ऐसे। हाँ, तो इसको सबको ठीक कर दो। अब ये भी है, अगर मैं बीजी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा, बीजी को पहली बार ऐसा चलाऊँगा, डबल क्लिक करके आप चला सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करना है तो उस पर आप लोगों को बस डबल क्लिक करना है, वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी डबल क्लिक करके स्टार्ट करा, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जिस पर आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। क्या लिखा है, कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। क्या लिखा है, डेमो मोड। क्या लिखा है, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। ये कह रहा है कि आपने जो भी बीजी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करा, कौन से मोड पे स्टार्ट हो रहा है, डेमो मोड। डेमो मोड का मतलब क्या होता है, जो भी क्रैक, मतलब जो जेन्युइन नहीं। आप भी सोचिए, अगर मैं कोई यहाँ से डाउनलोड करूँगा, क्या वो जेन्युइन डाउनलोड होगा, कोई फ्री में चीज़ बांटता है, तो बीजी वाले भी फ्री में नहीं बांट रहे। तो उन्होंने बोला कि आपने जो डाउनलोड करा है, जो आपने डाउनलोड करा है वो कौन सा डाउनलोड हुआ है, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, डेमो मोड लिखा है। क्या लिखा है, डेमो। डेमो मोड का मतलब क्या होता है, अभी आप इसकी 30 दिन की एंट्री बीजी के अंदर कर सकते हैं। कितने दिन की एंट्री करेंगे, 30 दिन की। जब भी कंपनी बनेगी तो कितने दिन की एंट्री हो जाएगी, 30 दिन। इस पॉपो का मतलब समझ में आ गया कि जो आपने बीजी को स्टार्ट करा, कौन से मोड पे स्टार्ट हुआ है, डेमो मोड पे स्टार्ट हुआ। कौन से मोड पे स्टार्ट हुआ है, डेमो मोड। डेमो मोड का मतलब होता है क्रैक वर्जन, जो लंबे समय तक के लिए नहीं चलेगा। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है कि जो अभी आपने बीजी को पहली बार ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है जिस पे लिखा है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी या वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम स्टार्ट इन। इसका मतलब ये है कि हमने अभी डेमो मोड पर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, हम डेमो मोड पर। इसमें हम सिर्फ 30 दिन की एंट्री को ही कर सकते हैं। कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर, हम 30 दिन की एंट्री कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर बीजी की सॉफ्टवेयर को मुझे एक्टिवेट या ओरिजिनल करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको बीजी सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल करना है तो उसको दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से,
पहला होता है कौन सा, सॉफ्ट लॉक, क्या होता है सॉफ्ट लॉक, और दूसरा डोंगल, क्या होता है सॉफ्ट लॉक, और दूसरा डोंगल होता है, क्या होता है, एक सॉफ्ट लॉक होता है, दूसरा आपका डोंगल। डोंगल क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ में वायरलेस कीबोर्ड और माउस का यूज़ कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ये डोंगल है, ये फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस क्या, कौन सा डिवाइस होता है जिसको आप छू सकते हो, जैसे मैं इसको छू सकता हूँ, ये फिजिकल डिवाइस है, मैं इसको छू सकता हूँ, फिजिकल डिवाइस। कौन सा डिवाइस होता है, फिजिकल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसको आप छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो किसके अंदर आता है, आपका फिजिकल। जैसे डोंगल, ये डोंगल क्या है, फिजिकल है। पहला तरीका कैसे बीजी को ओरिजिनल करने का, डोंगल से। किससे कर सकते हैं, डोंगल से कर सकते हैं। हाँ मोहित, कुणाल, ठीक है, क्या लिखा है, ये लिखा है हार्ड लॉक। हार्ड लॉक और फिजिकल डिवाइस बोथ आर सेम थिंग, इज अ फिजिकल डिवाइस, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है बीजी को ओरिजिनल करने का, सॉफ्ट लॉक। सॉफ्ट लॉक क्या होता है, सॉफ्ट लॉक जिसको हम छू नहीं सकते, वो क्या होती है, सॉफ्ट लॉक होता है, ठीक है, क्या होता है, वो सॉफ्ट लॉक होता है। ये एक तरह की फाइल होती है, क्या होती है, एक तरह की फाइल होती है जो अपने सिस्टम में सी ड्राइव बिजी और सिस्टम के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं हम, सी ड्राइव बिजी सिस्टम के अंदर रखते हैं, इससे हमारा भी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। सर अगर मेरे पास चलो डोंगल है तो मैं समझ गया बीजी को ऐसे ओरिजिनल कर लेंगे। अगर डोंगल नहीं है और फिजिकल डिवाइस है, मतलब वो सॉफ्ट लॉक है, तो कैसे ओरिजिनल करेंगे। सॉफ्ट लॉक को ओरिजिनल करने के लिए सबसे पहले आप लोग कहाँ आएंगे, आप आएंगे लाइसेंस मैनेजमेंट पे, और यहाँ से मिलेगा आपको सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जाके आपको बस एक बार क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जनरेट करना है। क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन जनरेट करना है। बस यहाँ से अपना सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की एंड थोड़ी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है बस, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका बीजी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओरिजिनल हो जाएगा। लेकिन बीजी वाले आपको एक फाइल देंगे, कौन सी फाइल देंगे, सॉफ्ट लॉक की फाइल देंगे, उसके बाद आपका बीजी का सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होगा। तो दो तरीके, कौन कौन तरीके हैं बीजी ओरिजिनल करने का, डोंगल से और सॉफ्ट लॉक। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अगर बीजी का सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाता है, क्या होता है, ओरिजिनल कर लेते हैं, तो उसके बाद बीजी की कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। क्या आएगी, बीजी की कुछ इस तरह की स्क्रीन। इसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है अगर आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तब। इस पर लिखा होगा सिलेक्ट बीजी मॉडल। क्या लिखा होगा, सिलेक्ट बीजी मॉडल। बीजी तीन तरह का होता है, एक होता है बेसिक सॉफ्टवेयर, एक होता है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है इंटरप्राइज। क्या होता है, बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज। तो बीजी के कितने मॉडल हैं टोटल, तीन, बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज। बेसिक नॉर्मल सेल परचेज के लिए यूज होता है, इसके लिए यूज करते हैं सेल परचेज, टैक्स रिपोर्ट बनाना, यूजर कॉन्फ़िगर करना, ये किसके अंदर होता है, बेसिक सॉफ्टवेयर। बेसिक ये 8,000 रुपये का होता है, कितने का, 8,000 रुपये का। एक होता है स्टैंडर्ड, कौन सा होता है, स्टैंडर्ड, जो इससे अच्छा होता है और थोड़ा महंगा होता है। किसका होता है, जो इससे अच्छा होता है और थोड़ा सा इससे महंगा होता है। इसके अंदर ये वाले टॉपिक तो होने के साथ साथ और कुछ टॉपिक, मेन टॉपिक, जैसे कोटेशन भेजना, ऑर्डर करना, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक को मेंटेन करना, ट्रैकिंग करना, वो किसके अंदर होता है, आपका स्टैंडर्ड के। और सबसे महंगा और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आपका होता है बीजी का एंटरप्राइज। कौन सा होता है, एंटरप्राइज, ठीक है। उसके बाद जब आप बीजी को ओरिजिनल कर लेंगे, अब बीजी के अंदर सर वो वाला बीजी मॉडल कहाँ से आते हैं, बीजी के मॉडल यहाँ से आते हैं। क्या आते हैं, सिलेक्ट बीडी मॉडल। क्या आते हैं, सिलेक्ट बीजी मॉडल। आप यहाँ से जो भी आपके बीजी के मॉडल होंगे वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपका डाटाबेस बनेगा तो दो तरह की फाइल बनती है। कौन सी बनती है, एक एक्सेस फॉर्मेट में, दूसरा एसक्यूएल फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में, एक्सेस फॉर्मेट में, और दूसरा एसक्यूएल फॉर्मेट। इसके बाद होता है सिंगल यूजर, ड्यूअल यूजर और मल्टी यूजर। कौन सा होता है, सिंगल यूजर, ड्यूअल यूजर और मल्टी यूजर। कौन सा होता है, सिंगल यूजर, ड्यूअल यूजर और मल्टी यूजर। क्लियर है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को। तो बीजी के, अगर आप बीजी की शॉर्ट फॉर्म बना, अगर मैं इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दूँ तो क्या फुल फॉर्म बनेगी, शॉर्ट फॉर्म बी और एस। तो क्या बन गया, बेसिक का सिंगल यूजर। पता है सिंगल यूजर किस लिए यूज करते हैं, जिसमें एक लोग काम करते हैं वो सिंगल होता है। डील में जिसमें दो लोग काम करते हैं, मल्टी में जिसमें दो या दो से ज़्यादा काम करते हैं। तो अभी अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या शॉर्ट फॉर्म बनेगी भाई,
तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी BS। BS बोले तो बेसिक का सिंगल यूजर। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, BC का ड्यूल यूजर। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या फुल फॉर्म बन जाएगी, बेसिक का मल्टी यूजर। क्या बन जाएगा, बेसिक का मल्टी यूजर। तो ऐसे BC के कितने, बेसिक के 3 हो गए, स्टैंडर्ड के 3 हो गए और इंटरप्राइज के 3। तो टोटल BC के कितने मॉडल होते हैं, 9 मॉडल होते हैं। कितने होते हैं, 9। लेकिन 9 से ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं सर BC के मॉडल, BC के टोटल आपके कितने मॉडल होते हैं, 11। 3 तो बेसिक में होते हैं, 3 स्टैंडर्ड में होते हैं। स्टैंडर्ड में 3 नहीं 4 होते हैं। एक होता है SC, क्या होता है, SC बोले तो स्टैंडर्ड का क्लाइंट वर्जन। कौन सा, क्लाइंट वर्जन। क्लाइंट वर्जन कौन सा होता है, आपको पता है BC का क्लाइंट वर्जन कौन सा होता है। आप जैसे सिस्टम यहाँ है और आपको कहीं और से खोलना है तो उसके लिए सर्वर लगाते हो ना आप लोग, तो उसके लिए किस में जाएगा वो, क्लाइंट में। C का मतलब क्लाइंट होता है। जैसे D का मतलब ड्यूल होता है, S का मतलब सिंगल होता है ना, और M का मतलब मल्टी होता है। तो C का मतलब क्या होता है, क्लाइंट है। और एंटरप्राइज का भी आपके 4। तो टोटल कितने मॉडल हो गए BC के आपके, 11 हो गए। और जब ये सारे काम हो जाएंगे और BC का आपका डोंगल भी सही तरीके से परफॉर्म करेगा तो इसको इस तरह के लिख के आएगा, जिसपे एक मैसेज होगा, ये स्माइल करेगा, एक स्माइल सी आइकन आएगा, कुछ मिजाज बंदा आएगा जोली नेचर का, और इस पर लिखा हुआ है वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस थ्रो सर्वर हैज़ बीन फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सिंगल यूजर मोड बेसिक एडिशन। ठीक है, जब स्माइल होगा और येलो कलर का होगा तो आप समझ जाना कि भाई ओरिजिनल पे काम कर रहे हैं, कच्चे पे काम नहीं कर रहे। तो आप इस तरीके से BC के सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया BC के कुछ टॉपिक के बारे में, BC कब लॉन्च हुआ था, BC को कब इंस्टॉल करते हैं, BC को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, BC के कितने मॉडल होते हैं, BC को कितनी तरीके से ओरिजिनल कर सकते हैं। इसे समझ में आ गई सभी को। नहीं समझ में आएगी तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं आप सभी को आफ्टर क्लास मैं आपको वीडियो तो प्रोवाइड कराता ही कराता हूँ। आप लोग अगर नहीं देख पाते तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं।